चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। जैसे अंडमान निकोबार से खबर आ रही थी कि वहाँ पे चीतल बहुत ज़्यादा हो गया है। भारत का जो नीलगिरी बायो रिजर्व का एरिया है यहाँ इन्वेजन बहुत ज़्यादा है। साउथ ईस्टर्न एरिया में इन्वेजन बहुत ज़्यादा है। तो कौन कौन सी स्पीशीज़ यहाँ न्यूज़ में है, ये प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है। इन्वेजन क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई न्यूज़ रिसेंट ईयर्स में जो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ होती हैं अटेंशन इन्हें बहुत ज़्यादा मिल रही है। कारण ये पर्टिकुलरली अंडमान निकोबार जैसे आइलैंड्स में जहाँ पे स्पीशीज जो हैं, जैसे कि चीतल की यहाँ पे स्पीशीज जो हैं, ये एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है नेटिव फ्लोरा फौना के लिए। तो इन्वेजिव एलियन स्पीशी होती क्या है? इन्वेजिव एलियन स्पीशी एक नॉन नेटिव ऑर्गेनिज्म होता है जो उस एरिया का नहीं होता, जिसमें प्लांट, एनिमल, पैथोजन या बाकी भी हो सकते हैं, जिनको बाहर के एक नेचुरल हैबिटेट से उस एरिया में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल बहुत सारे रिस्क लेकर के आते हैं। मोर ओवर, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ये जो है ये अराइव, सर्वाइव एंड थ्राइव करते हैं नेटिव स्पीशीज को आउट कम्पीट करके। भारत में जो एलियन स्पीशीज है इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो 1972 है इसके अंडर इसको डिफाइन किया गया है। ये नॉन नेटिव स्पीशीज है विच पोजेस अ थ्रेट टू द वाइल्ड लाइफ और द हैबिटेट्स। ये बायोडाइवर्सिटी को बहुत इफेक्ट करते हैं। ये नेटिव स्पीशीज का डिक्लाइन कर देते हैं, कंप्लीटली एलिमिनेशन कर देते हैं। कंपटीशन होता है, प्रेडेशन होता है, ट्रांसमिशन होता है। इन्वेजिव स्पीशीज जरूरी नहीं कि डायरेक्टली compete करे, कई बार इनडायरेक्ट compete करते हैं। इन्वेजिव स्पीशीज जो हैं ये लोकल इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, इकोसिस्टम फंक्शंस को बेकार कर देते हैं, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कॉज करते हैं, हैबिटेट का लॉस करते हैं। ये जो है ये लिवलीहुड्स को बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं, पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज जहाँ एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिशरीज है, ये बहुत एसेंशियल हैं। इन्वेजिव स्पीशीज जो है वन ऑफ द 5 मेजर डायरेक्ट ड्राइवर्स होते हैं जहाँ पे भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस देखा जाता है ग्लोबली। अलॉन्ग साइड यहाँ सी यूज चेंज है, डायरेक्ट एक्सप्लोइटेशन है ऑर्गेनिज्म का, क्लाइमेट चेंज है, पॉल्यूशन है, लेकिन ये भी वन ऑफ द 5 मेन फैक्टर्स है। यहाँ पे नेटिव स्पीशी होती है जो उस एरिया की होती है, एलियन स्पीशी वहाँ इंट्रोड्यूस होती है बाहर से, फिर एलियन स्पीशी अपने आप को स्टैब्लिश करती है, मल्टीप्लाई करती है, और उसके बाद जब वो बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो इन्वेजिव एलियन स्पीशी हो जाती है। यहाँ जो एग्जाम्पल्स में पता होना चाहिए वो हमें कुछ यहाँ सर्टेन स्पीशीज हैं फिशेस की, जैसे अफ्रीकन कैटफिश है, नाइल टिलापिया है, रेड बेलीड पिराना है, एलिगेटर गार है, टर्टल की स्पीशीज है जैसे रेड ईयर स्लाइडर है, ये कुछ स्पीशीज है। इसके अलावा जो हमें पता होना चाहिए यहाँ पे एक आता है जिसको बोला जाता है लेंटाना कैमरा। लेंटाना कैमरा बेसिकली ये इन्वेजिव है और इसने रिजल्ट किया है जो नेटिव फॉरेस्ट प्लांट्स होते हैं वाइल्ड हर्बीवोर्स में वो यहाँ कम हो गए हैं। इसने 40% से ज्यादा जो भारत के जो टाइगर रिजर्व है वहां इन्वेजिव है। नेक्स्ट जो स्पीशीज जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए दैट इज बेसिकली प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। ये जो है ये वाटर में रहने वाली मेरी स्पीशी है जो मैक्सिमम वाटर को ग्राउंड से खींच लेता है और ग्राउंड वाटर को बहुत इंपैक्ट करता है, लोकल बायोडाइवर्सिटी को इंपैक्ट करते हुए। यहाँ एक और इन्वेजिव स्पीशी है जिसका नाम है प्रोसोपिस चिलेंसिस। प्रोसोपिस चिलेंसिस जो है ये ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट है, एरिड सेमी एरिड रीजन में मिलता है साउथ अमेरिका के। ये नेटिव वेजिटेशन को बहुत थ्रेटन करता है, खास करके गल्फ ऑफ मन्नार में इसका ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ इकोलॉजिकल चैलेंजेस कुछ लेकर के जाता है। सबसे पहला आता है इकोसिस्टम में इम्बैलेंस हो जाता है। ये जो स्पीशीज होती हैं ये फूड चेन को डिस्टर्ब कर देती हैं, इकोसिस्टम में इम्बैलेंस लेकर के आती हैं, हैबिटेट में कंपटीशन देती हैं। नाउ मोर ओवर अगर एग्जाम्पल यहाँ हम देखें बायोडाइवर्सिटी का थ्रेट है, मोर ओवर क्लाइमेट चेंज से एप्लीकेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। जो भी ये स्पीशीज हैं विल बी टॉकिंग अबाउट दिस। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एग्जाम्पल हम कैलिडियो घाना पार्क का लेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ ट्रिपल बर्डन है। सबसे पहले एक्सटेंशन देखने को मिलता है, 60% रिकॉर्डेड ग्लोबल एक्सटेंशन है, 90% ऑकर्ड है आइलैंड्स पर। ये इतनी स्पीशीज यहाँ इफेक्ट हुई हैं अलग अलग जगह से। नाउ इकोनॉमिक कॉस्ट इसका आता है लगभग 2019 में टोटल जो बायोलॉजिकल इन्वेजन का कॉस्ट था वो इतना था। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होता है वो यहाँ डिक्रीज हो जाता है, खास करके नेटिव स्पीशी के लिए। एग्जाम्पल यहाँ पे कैलिडियो घाना पार्क का लेंगे जो भरतपुर राजस्थान में है। ये यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पर अफ्रीकन कैटफिश जो है ये वाटरफाउल्स या छोटे छोटे जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं उनको खा जाती है। चीतल जैसे अंडमान निकोबार में चीतल है, चीतल बेसिकली सीड या सीडलिंग खा जाता है। तो यहां माना जाता है कि इकोसिस्टम का जो बैलेंस है, जो रीजनरेशन होना चाहिए नेटिव वेजिटेशन का, वो यहां नहीं हो पाता। मोर ओवर ये बायोडाइवर्सिटी के लिए यहाँ पे थ्रेट है। ये जो स्पीशीज होती हैं 5 मेजर डायरेक्टर में से एक है, हमने देखा था। इन्वेजिव स्पीशी जो है वो 60% है ओनली ड्राइवर, और 16% जो डायरेक्ट ग्लोबल एनिमल जाता है, प्लांट से एक्सटेंशन जाता है उसमें होता है।
ये क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट भी इन पे सबसे ज्यादा होता है, इनकी जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है यहाँ पर डील करने कंपटीशन के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वनरेबल होते हैं, अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं होते। तो क्लाइमेट चेंज जब होता है तो ये और ज्यादा यहाँ पर इनमें चेंजेस होने के चांसेस होते हैं। मोर ओवर यहाँ पे कुछ चीजें हैं, यहाँ और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कुछ ग्रास है, कुछ ट्रीज हैं, वो जो इन्वेसिव होते हैं वो बहुत फायर एजाइम्स को बढ़ा देते हैं, जल्दी बर्न हो जाते हैं नेटिव स्पीशी के मुकाबले, तो ये फॉरेस्ट फायर्स को बहुत इंटेंस कर देते हैं। अब यहाँ कुछ इनिशिएटिव्स हैं। सबसे पहले हम ग्लोबल इंपैक्ट देखते हैं। 60% जो ग्लोबल एनिमल है प्लांट एक्सटेंशन है ये इसकी वजह से होता है। 16% जो ग्लोबल एक्सटेंशन है ये सोनली इनकी वजह से होता है। 218 इन्वेजिव स्पीशी की वजह से 1200 लोकल एक्सटेंशन देखे गए ऑन एन एवरेज। बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोलैबोरेशन चाहिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए, स्टेट में भी अपना कोऑपरेशन चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, इन्वेजिव एलियन स्पीशी के बारे में लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कैरेट ग्रास है, इससे अस्थमा भी होता है और ये इन्वेजिव भी है। मोरोवर पॉलिसी लेजिस्लेशन होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए यहाँ गवर्नमेंट का। इंडिया के एरिया के बारे में बात करेंगे तो इंडिया का टोटल एरिया है जिसमें से जो इतना एरिया ये वेजिटेशन प्लॉट में आता है, इसमें से भी ये जो एरिया है ये इन्वेजन में आता है। ज्यादातर इन्वेजन अगर आप देखेंगे तो वो नीलगिरी तरफ आपको इन्वेजन बहुत ज्यादा मिल जाएगा, साउथ ईस्ट वाले रीजन में इन्वेजन आपको देखने को ज्यादा मिलता है। तो ये मैप है विच यू कैन यूज इन योर मेंस आंसर अगर इससे रिलेटेड कुछ आता है। मोर ओवर इनको कॉम्बैट कैसे करेंगे, अर्ली डिटेक्शन हमें पता होना चाहिए एटलीस्ट कि कौन कौन सा इन्वेजिव स्पीशी है कौन सी नहीं है, रिस्क असेसमेंट होना चाहिए, इरेडिकेशन हो, कंट्रोल हो, भले वो बायोलॉजिकल हो, रिमूवल हो या सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल करना हो, ये सारी चीजें। यहाँ पे कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव्स भी हैं, मल्टीपल इनिशिएटिव्स हैं, ग्लोबल नेशनल दोनों हैं इनके लिए। सबसे पहला कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आर्टिकल 8 जो है इसमें पार्टी जिसमें इंडिया भी है ये ऑब्लिगेटेड है कि ये प्रिवेंट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, इरेडिकेट करेंगे इन एलियन इन्वेजिव स्पीशी को जो इकोसिस्टम को थ्रेटन करते हैं, हैबिटेट्स को बेकार करते हैं। देन कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, ये इसको रीइंफोर्स करता है, ये स्टेट्स को कहता है कि ये लगभग 50% जो इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी पे इन्वेजिव एलियन स्पीशी का इंपैक्ट है 2030 तक उसको कम किया जाए। IUCN की इन्वेजिव स्पीशी स्पेशलिस्ट ग्रुप है, ये डेटाबेस देता है इन्वेजिव स्पीशी पे क्रूशियल इंफॉर्मेशन देता है। इंडिया की बात करेंगे तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान है, इसमें 4 टारगेट है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है इसने नेशनल एक्शन प्लान ऑन इन्वेजिव एलियन स्पीशीज जो है इसको लॉन्च किया है। इसका एम है अर्ली डिटेक्शन, कंट्रोल, मैनेजमेंट के लिए। नेशनल इन्वेजिव स्पीशी इंफॉर्मेशन सेंटर जो है ये रिसोर्सेज देता है, अवेयरनेस रेज करता है। वेयर एज जो प्लांट क्वारंटाइन रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट इनटू इंडिया ऑर्डर 2003 के हिसाब से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन जो है ये प्लांट और प्लांट मटेरियल को रेगुलेट करता है। ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो इकोलॉजिकल और जो इकोनॉमिक इंपैक्ट्स होते हैं उनको मिटिगेट करने में हेल्प करता है। Now we have today's prelims practice question. The question says which of the following statements best describes the invasive alien species according to the Convention on the Biological Diversity? Native organism introduced outside their habitat, non-native organism introduced out of their habitat posing economic environmental health risk, native organisms threatening wildlife or habitats, non-native organisms that do not impact biodiversity. You can type down the comment section, the relatives written out. Then with today's main practice question, the question says invasive alien species pose a significant threat to biodiversity and livelihoods in India. Critically analyze the impact of these invasive alien species on Indian ecosystems and examine the measures undertaken by India to address this issue. So this was all about today's video and session. Hope you understood it very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with NLS for your better preparation.